हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अविनाश और आज हम अपने एनसीईआरटी सीरीज़ के क्लास 10th के सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का सेकंड वीडियो शूट करने जा रहे हैं, जो कि श्रीलंका के ऊपर है। मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम इसको 3 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर जिसने पावर शेयरिंग का पहला वीडियो नहीं देखा है उसको हम आई बटन पर लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मेंशन कर देंगे। तो पहले आप उस लेक्चर को देखें, देन इसके बाद इसको देखें, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए, तो हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो श्रीलंका के ऊपर पहले थोड़ा श्रीलंका का बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। श्रीलंका जो कि एक एशियन कंट्री है। कैसी है? एशियन कंट्री है और इसका एनिशिएंट नेम सिलोन हुआ करता था। ठीक, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये प्रेजेंट टाइम में वैसे एक आइलैंड है श्रीलंका। अगर आप देखेंगे, श्रीलंका एक आइलैंड है और इंडियन ओशन में एग्जिस्ट करता है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ बता दूं, जो इंडियन ओशन है उसका एनिशिएंट नेम रत्नाकर सी हुआ करता था, रत्नाकर सी। और श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ये अब इसका नया नेम है। पहले जो श्रीलंका का कैपिटल हुआ करता था उसको कोलंबो बोला करते थे। ठीक, अब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली? 4 फरवरी 1948 भारत से। लगभग भारत को 47 में मिली और कुछ महीने बाद ही अगर देखोगे 15 अगस्त 47 को मिली, फिर 7-8 महीने बाद इसको श्रीलंका को भी ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट मिल गया। अब बॉर्डर की बात करें तो श्रीलंका का कोई बॉर्डर कनेक्ट ही नहीं होता किसी से, क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड है। ठीक, और भारत का नियरेस्ट सी नेबर है ये। ठीक, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ है, जो लगभग किसके बराबर है? भारत में हरियाणा स्टेट के बराबर है। यानी जैसे बेल्जियम का भी हरियाणा से कंपेयर किया गया था पॉपुलेशन का, यहाँ पर भी हरियाणा से किया गया है। यहाँ पर एक और बात देख लीजिएगा जो कई बार पूछी जाती है। ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट। और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नैरो वाटर चैनल जो लार्ज वाटर बॉडीज़ को जोड़ देता हो। इस तरफ देखेंगे आप अरेबियन सी है, इस तरफ आप देखिए बे ऑफ बंगाल है, और ये नैरो वाटर चैनल है जो जोड़ दे रहा है पाक स्ट्रेट के थ्रू। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आगे। देखिए श्रीलंका का पॉपुलेशन कंपोजिशन देखिए। श्रीलंका का पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखिए, जो 74% है श्रीलंका की पॉपुलेशन वो बुद्धिस्ट है, यानी बौद्ध रिलीजन को फॉलो करती है। और आपको पता है कि बौद्ध रिलीजन के फाउंडर कौन हैं? कौन है? गौतम बुद्धा, बौद्ध रिलीजन के फाउंडर। ठीक है, इसी तरीके से जैन रिलीजन है, उसके जैन रिलीजन के फर्स्ट तीर्थकर कौन है, यानी उसके फाउंडर कौन है? ऋषभ देव जी। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब जो ये बुद्धिस्ट हैं ये सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। और दूसरी जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी में देखोगे आप, दूसरे जो हैं वो हैं तमिल्स, जो कि 18% है। अब इन 18% में से देखेंगे 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं। ठीक है, जो 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं वो श्रीलंका के नेटिव्स हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर रहते हैं? नॉर्थ और ईस्ट में, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में। जैसे ये श्रीलंका हो गया तो ये इसका नॉर्थ हो गया और ये इसके ईस्ट हो गया, तो यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। और जो 5% हैं जो इंडियन तमिल्स हैं वो इंडिया से श्रीलंका माइग्रेट हुए हैं। किस काम के लिए? प्लांटेशन वर्क के लिए। तो पूछा जाता है कि प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन भी एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें क्या करते हैं, सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में लगाया जाता है। ठीक है, और इसको सिखाने का श्रेय कौन था? जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रांडेस। ठीक है, अब देखिए जो श्रीलंका के मोस्ट ऑफ तमिल्स हैं या तो वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। अब नेक्स्ट 7% जो हैं क्रिश्चियंस हैं, श्रीलंका में, और वो तमिल और सिन्हाला दोनों बोला करते थे। अब बच्चे क्या करते हैं? 74%, 18% और 7% सबको जोड़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि सर जी 1% तो रह ही गए। 1% कौन थे? तो आप उसको अदर कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 1% का डिस्कशन तो किया नहीं गया है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? जैसे ही श्रीलंका आज़ाद हुआ तो श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी। इलेक्शन के बाद उन्होंने कंट्री पे अपना कंट्रोल कर लिया। जैसी कंट्री पे कंट्रोल करा, उन्होंने जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी वो थी मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। मेजॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है कि कंट्री पे मेजॉरिटी ही रूल करेगी और कंट्री पे मेजॉरिटी ही
क्या करेगी, डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेगी और जो माइनॉरिटी है उनको उनकी फीलिंग को नेग्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो क्या करा, गवर्नमेंट बना ली उन्होंने डेमोक्रेटिक, क्योंकि मेजॉरिटी में तो इलेक्शन जीत लिया, और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने क्या कर ली, सिन्हाला सुपरमेसी एस्टैब्लिश कर लिया, यानी सब मेजॉरिटी में तो वही पावर में आ गए। और उन्होंने श्रीलंका में एक एक्ट बनाया, ये एक्ट ही श्रीलंका में सिविल वॉर का रूट कॉजेज है। क्या, इस एक्ट के 3 जो क्लॉजेस थे वो बड़े खतरनाक थे। देखिए क्या क्या, ये एक्ट जो 1956 में आया, इसने क्या कर दिया, जो क्या करा, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया, सिन्हाला को। सिन्हाला को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया और तमिल को नेग्लेक्ट कर दिया। साथ ही साथ क्या किया, चाहे वो यूनिवर्सिटी में किसी पोजीशंस की हो, एडमिशन्स की हो या जॉब हो, इन सब जगह पे किसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाने लगी, सिन्हालास को। ठीक है, और तमिल्स को नेग्लेक्ट किया जाने लगा। और साथ ही साथ उन्होंने बुद्धिज़्म को क्या कर दिया, अपना ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, तमिल्स को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। तो इन तीनों क्लॉज ने क्या किया, जितने भी श्रीलंकन तमिल्स थे ना, उनके माइंड में और दिल में फीलिंग ऑफ एलियनेशन यानी अलग भावना पैदा करना शुरू कर दी कि हम तो श्रीलंका में सिन्हालास से अलग हैं। यानी जो स्टेप्स थे, इसे हम बोलेंगे मेजॉरिटेरियन स्टेप्स, क्योंकि मेजॉरिटी ने लिए, और मेजॉरिटी गवर्नमेंट कौन सी थी, सिन्हाला गवर्नमेंट। इनकी वजह से श्रीलंकन्स के दिल में अलगाव की फीलिंग आने लगी कि हम अलग हैं। श्रीलंकन तमिल्स के दिल में कैसी फीलिंग आने लगी, अलगाव की, अलग होने की। ठीक, अब इस फीलिंग और रिएक्शन क्या रहा श्रीलंकन तमिल्स का, श्रीलंकन तमिल्स को लगने लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो श्रीलंका में है, ठीक, चाहे कोई भी सिन्हाला लीडर्स हो, वो उनकी लैंग्वेज और कल्चर के बारे में सोच ही नहीं रहा है, ना ही उनके सपोर्ट कर रहा है। तो उन लोगों को क्या लगने लगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ना वो उनको इक्वल राइट्स देती हैं, और बल्कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन करती हैं और उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर करती हैं। अब जब इन सारी फीलिंग्स की वजह से क्या रिजल्ट रहा, ये रिजल्ट क्या रहा कि सिन्हालास और तमिल्स के बीच ना टेंशन टाइम के साथ बढ़ने लगी। टाइम टू टाइम श्रीलंकन और सिन्हालास के बीच में जो क्या होने लगा, जो सिन्हालास थे और श्रीलंकन तमिल्स के, उनके बीच टेंशन इंक्रीज होने लगी। अब जब टेंशन इंक्रीज होने लगी तो श्रीलंकन तमिल्स ने सोचा ऐसा करते हैं, हम भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ बना लेते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ बना लिया और क्या डिमांड करने लगे कि भाई तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, और क्या करो, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। क्या चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, ये श्रीलंका, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, तमिल एल्म। यानी तमिल एल्म का मतलब होता है एक स्टेट बनाओ जिसमें सिर्फ तमिल्स रहते हो, तमिल एल्म बनाओ, इसे ही बोलते हैं रीजनल ऑटोनॉमी। और कहा कि जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ में भी हमको क्या करो, इक्वालिटी दो। लेकिन जैसे ही ये डिमांड श्रीलंकन तमिल्स की गवर्नमेंट ने सुनी, तो इतनी जल्दी तो मान नहीं जाएंगे, तो क्या हो गया, सिन्हाला गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया। सिन्हाला गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया। अब 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे और डिमांड करने लगे, ठीक, कि हमारे राइट्स हमको दो। और इन्हीं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच बहुत तेज़ी से टेंशन बढ़ने लगी, और वो टेंशन क्या होने लगी, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। तो अब सिविल वॉर क्या होता है, तो भाई अब सिविल वॉर को समझ लो। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, आप इसको आप बड़े सिविल वॉर को समझिए। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, सिविल वॉर का मतलब क्या है, या तो वॉर हो जाए या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। वॉर लाइक सिचुएशन किसके बीच, बिटवीन 2 और मोर अपोजिंग ग्रुप्स, 2 और मोर अपोजिंग ग्रुप्स। शर्त यह है लेकिन एक ही देश के अंदर, विद इन अ कंट्री। शर्त ये है, सिविल वॉर किसको बोलते हैं, वॉर और वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन 2 और मोर अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, इसको बोलेंगे सिविल वॉर। नहीं समझ में आता है ना, तो आप कैप्टन अमेरिका की विंटर सोल्जर मूवी देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, जब ये सिविल वॉर हुआ तो उससे बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ थी, दोनों कम्युनिटीज़, उनके बीच लड़ाई होने लगी, और उस लड़ाई के अंदर काफ़ी ये मारे गए।
ठीक है। बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ी की तरह भी जीने लगे, क्योंकि भाई कंट्री से देश छोड़ के जाने लगे, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई, और ये सिविल वॉर फाइनली 2009 में एंड हुआ। ठीक, अब इससे लर्निंग क्या मिलती है? लर्निंग क्या मिलती है कि जो सिन्हाला लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, श्रीलंकन तमिल्स की फीलिंग को डिसरिस्पेक्ट किया, और क्या करा, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बनाई और नेग्लेक्ट किया तमिल्स को। ठीक, और उनको पावर शेयर करने से भी, जो उनकी पावर शेयरिंग करना चाहते थे उसको भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक, जिसके वजह से क्या हो गया, कंट्री की जो यूनिटी थी क्या होने लगी, ख़राब होने लगी। इसी वजह से जो पार्टीशन की फीलिंग डेवलप होने लगी। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, टाइप ऑफ पावर शेयरिंग एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। तो इस वीडियो में